हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को नमस्कार। सो हम फिर से आ गए हैं एक ऐसे एनालिसिस के साथ जो कि मार्केट में उथल पुथल मचा के रखी हुई है। तो हम ज़रा देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो करंटली 24,812 तक चल रही है। तो हम अगर देखें हमारा निफ्टी आज कहाँ क्लोज हुआ था, तो हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी आज क्लोज हुआ 24,619 पे। मतलब अभी गिफ्ट निफ्टी है वो हमारा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स अप चल रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी के बेस पे अगर आज गिफ्ट निफ्टी नाइट को जो क्लोजिंग देता है वो 24,800 के ऊपर देता है, तो हम कल अपने मार्केट में एक बड़ा गैप अप देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन से कि एक फॉलिंग आ सकती है, क्यों आ सकती है उसका भी हम जिक्र करेंगे। वी विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैट। सो हम पहले देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो बेसिकली क्या वर्किंग किया आज के डे में। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 23,290 का मार्केट था, हमने बोला था कि यहाँ से रिबाउंड कर सकता है और वहीं से रिबाउंड किया था। ये जो रिबाउंड हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट के बेस पे भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकली थी। बट हम फिर से देख सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है उसने हमारे 24,900 के अराउंड जो पॉइंट है उसको रीटेस्ट, जो अपन बोल सकते हैं रेजिस्टेंस है, बिग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, उसको पार नहीं कर पाया। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में अभी भी थोड़ा साइडवेज मार्केट बना हुआ है। सो हम देख सकते हैं कि फर्स्टली यहाँ पे 24,906 29 जुलाई को मार्केट गिरा था इसी पॉइंट पे। सेम हम देख सकते हैं कि मार्केट 26 अगस्त को मार्केट अगेन अप किया इसी पॉइंट से, लेकिन अगेन इसी पॉइंट से वापस डाउन आया एंड देन फिर से वही पॉइंट 24,900 के अराउंड। सो हम क्लियरली एक सेगमेंट बना सकते हैं कि ये पॉइंट अभी कितना क्रुशियल हो गया है। सो अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा मार्केट 25,000 की ओर जाएगा या नहीं जाएगा, बट ये श्योरिटी है कि गिफ्ट निफ्टी अगर क्लोजिंग आज 24,800 के ऊपर देता है तो हमारा मार्केट कल के लिए एक गैप अप दे सकता है, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। सो एज पर माई प्रोमिस इन द ग्रुप, मॉशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसके बारे में मैंने बोला था कि हमारा जो बाइंग प्राइस आ सकता है वो 210 से 220 के अराउंड हमारा एक ऑन एन एवरेज रह सकता है अच्छी प्राइस के लिए। स्टॉक्स का जो अभी करंट रेट चल रहा है वो 234 है। सो एज़ पर माई पैटर्न्स जो मुझे दिख रहा है डिसेंडिंग ट्राइंगल का, उसमें हमें ये लग रहा है कि बेसिकली स्टॉक्स एक बार के लिए डाउन आ सकता है अपने 2,210 से 215 के लेवल तक के लिए। आइदर इट विल बी पॉसिबल, और अगर मार्केट में अच्छी बाइंग रही तो ये जो स्टॉक्स है यहाँ से ही ब्रेकआउट देके फिर रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ की वेट करें, मार्केट को वॉच करें, देन कोई भी ट्रेड और कोई भी आपकी एंट्री इसमें बनानी है तो आप बना सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि वाई आई एम जस्ट चूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो हम इसके लिए हम स्क्रीनर पे जाते हैं। सो बेसिकली मॉशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ये फंडामेंटल्स हमें क्या शो करते हैं, क्या बता रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक कंक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। तो वो हम आपकी जो मार्केट कैप है वो है हमारा 4,456 करोड़। वो क्या शो कर रहा है कि कंपनी एक मिड कैप वैल्यूएशन में है, जो सजेस्ट कर रही है कि एक स्टेबिलिटी है बट मॉडरेट है, बट हम कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे दिख रहे हैं। हाई और लो प्राइस, दैट इज़ हम ये बोल सकते हैं कि 327 का एक हाई मारा था और लो 83.5 तक गया वापस। हमारा जो प्राइस है वो सेक्शन 234 पे रजिस्ट कर रहा है। दैट इंडिकेटेड पोटेंशियल ग्रोथ्स। जो हमारी कंसर्न्स है वो हमारी स्टॉक पी को लेके है, आर ओ सी को लेके, और बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को लेके है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आर स्टॉक जो पी है वो 266 है, जो मीन पी है वो 43 के अराउंड है।
सो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है इसकी अर्निंग्स के रिलेवेंस में। इसको हम जस्टिफाई करें एक्सेप्शनल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के रूप में, तो अभी हम इस स्टॉक को एज अ ओनली पैटर्न बेस पे और जो हमारे बायर्स और सेलर्स है जो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं उनके बेस पे हम एक लेके चलेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 6.62% एंड 5.17% है, जो कि बहुत लो है, जो कि इनसफिशिएंट कैपिटल का यूज़ करने की वजह से है। और इक्विटी को जो जनरेट होना चाहिए प्रॉफिट, वो भी शो कम दिखा रहा है। जनरली हाइयर परसेंटेज प्रीफर होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ROC और ROE भी जो हमारे इस स्टॉक्स के कंसर्न पॉइंट्स बने हुए हैं। और बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, बुक वैल्यू 15.4 जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत ही लोअर है अभी की करंट प्राइस के बेस पे, जो कि हमारे ओवर वैल्यूएशन को इंडिकेट कर रही है। और फेस वैल्यू ₹2 है जो कि नॉमिनल है एंड वैल्यूएशन को कोई भी अफेक्ट नहीं कर रही है। अब जो न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है वो है बेसिकली हमारी डिविडेंड यील्ड। सो हम देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड हमारी यहाँ पे 0%, जो इंडिकेट करेगी कि कंपनी कुछ पे नहीं कर रही है। बेसिकली हम इसको एक कॉन्स के रूप में ले सकते हैं कि कंपनी के पास में प्रॉफिट भी हो रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फिर भी कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट के बेस पे भी डिविडेंड नहीं दे रही है। ये एक कॉमन ग्रोथ कंपनी, इट मे नॉट अपील टू डिविडेंड सीकिंग इन्वेस्टर। कंक्लूजन जो हमारा निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि कंपनी का जो हाई पी रेशियो, लो ROE ROCE है, उस वजह से ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक्स और रिस्क दिख रही है। बट ये रिस्क दिख रही है और ये रिस्क क्यों दिख रही है और हम क्यों इस स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए बाय के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम फिर से हम अपना चार्ट देखेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो 50 DMA और 200 DMA का देखेंगे तो 50 DMA के अराउंड ही घूम रहा है और 200 DMA से अप चल रहा है। सो पहला रीज़न हमारा ये है। दूसरा रीज़न हमारा ये है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अपन देखेंगे तो प्रॉफिट और सेल्स, जो सेल्स हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो देखेंगे तो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं विद द सेल्स। और जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो हमारा कंसोलिडेशन फिगर बोल सकते हैं, वो हमारा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है मार्च 2024 10 करोड़। सो बेसिकली देखें तो हमारी जो फंडामेंटली प्रॉफिट एंड जो सेल्स वाला पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है इस स्टॉक्स में। और दूसरा तीसरा रीज़न हमारा ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देख रहे हैं, प्रमोटर्स जो एज यूजल कम है, बट यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक का जो हिस्सेदारी है बहुत ज़्यादा है, जो शो यह कर रहा है कि ये इस स्टॉक्स में एक खासी बाइंग आ सकती है। इवन इसमें अगर पी रेशियो हाई है या ROE ROCE लो है, फिर भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स पंप एंड डंप करने के लिए रेडी है। सो बेसिकली ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए एक फ्लो आएगा तो हमारे पैटर्न के हिसाब से जो हमने बताया था, तो उस रेंज पे आप बाय कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, राइट द टाइम टू इन्वेस्ट इट, राइट टाइम टू एग्जिट इट। सो बेसिकली हम अभी देखेंगे तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी भी चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी हो गया है 24,755। सो हम यही कह रहे थे कि अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कुछ गैप अप अपने निफ्टी में देख सकते हैं। बट जो सेलिंग दिख रही है, जहाँ से लग रहा है कि हाँ गिफ्ट निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और इसी वजह से हमारे मार्केट में भी कल सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। कल हमने रात को ही कह दिया था कि जो हमारा मार्केट है वो 1,000 पॉइंट्स की फॉल दिखा सकता है अगर वो 24,600 को सस्टेन नहीं करता है तो अब देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होता है कंटिन्यूसली। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।